गुड इवनिंग। देखो नया डाइनिंग टेबल आ गया है, आज ही लेकर आई हूँ। लेकिन तुम क्यों लेके आई? मैंने बोला था ना कि अगले महीने मैं ले आऊँगा। मेरी सैलरी आ गई थी तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊँ। और वैसे भी हम कितने टाइम से सोच रहे थे ना डाइनिंग टेबल लेना है, डाइनिंग टेबल लेना है, इसलिए मैं फटाफट जाकर ले आई। अच्छा, कितने की आई? ज़्यादा नहीं, बस 45,000 का आया है। ओह, तो 45,000 रुपये तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं है। खैर, तुम्हारी सैलरी के हिसाब से तो कम ही है, ज़्यादा तो हम जैसों के लिए है। राघव, फिर से यार, मत करो ऐसी बातें। खैर छोड़ो, अब तुम ले ही आई हो तो मैं तुम्हें इसके पैसे 2 बार करके दे दूंगा, आधे इस महीने और आधे अगले महीने। क्यों दे दोगे? किसने मांगे और किस खुशी में दे दोगे? क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे लेके आनी थी। राघव यार, ये मेरा तेरा क्या होता है? घर तो हमारा है ना, और कोई भी लेके आए है तो हमारे लिए ना। देखो स्नेहा, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। ये घर मैं अपनी कमाई से चलाना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारी मेली को बीच में आ रही है? इसमें मेलिको वाली बात कहाँ से आ गई? तुम हमेशा ही ऐसे करते हो। जब भी मैं घर में कोई सामान लेकर आती हूँ तुम हमेशा ऐसा ही बिहेव करते हो। मेरा तेरा, सैलरी ज्यादा कम, पैसे लेने हैं देने हैं, क्यों? और तुम एक बात बताओ, तुम्हारी मेली को हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरे क्या मेलिको लगा रखा है? अगर मैं अपना घर अपनी कमाई से चलाना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? और मैं क्या, दुनिया का हर मर्द अपनी कमाई से ही अपना घर चलाना चाहता है। हाँ तो क्यों नहीं चला पाए? किसने मना किया था? दिया था ना मैंने तुम्हें टाइम। इसमें भी मेरी गलती है कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए। ये जो तुम मुझे हमेशा एहसास दिलाती रहती हो ना कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। तुम जो अपनी लाइफ में करना चाहती थी वो तुमने कर लिया, तुम सक्सेसफुल हो गई और मैं नहीं हो पाया। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए, जो मेरा ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए ये काम कर रहा हूं, अपने करियर पर लात मार के। फिर भी मैं इतना नहीं कमा पा रहा जिससे कि ये घर चल जाए। जो भी हो, इसमें मेरी क्या गलती तो मुझे वो बताओ। अरे मैं क्यों कमा रही हूँ, किसके लिए कमा रही हूँ ये पैसा? हमारे लिए, इस घर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। पर तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थी। तब तुम अपने सपने पूरे करने में लगी हुई थी, अपना करियर बनाने में लगी हुई थी। और अब जब तुम मेरा साथ दे रही हो तब बहुत देर हो चुकी है। अरे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं खुद भी तो किसी काबिल होनी चाहिए थी ना उस टाइम पे। मैं खुद तो अपने माँ बाप पे डिपेंड थी, तो तुम्हें कहाँ से सपोर्ट करती? और अब जब मैं कमा रही हूँ, अब जब मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ तो कर रही हूँ ना। आज तुम कुछ मत कमाओ, 1 रुपया मत कमाओ, मैं ये घर चला सकती हूँ, हम दोनों को खुश रख सकती हूँ मैं। और मेरा क्या? मैं कैसे खुद से नजरें मिला के बोलूं? कैसे समझाऊं खुद को कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं? अपना घर तक नहीं चला सकता, अपनी वाइफ पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो मेरा घर चलाती है। अरे शादीशुदा है हम लोग, शादीशुदा लोग एक होते हैं तो अलग लोग नहीं होते। कब समझ में आएगी तुम्हें ये बात? मैं समझू ना समझू, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या फील कर रहा हूं। ना तुमने मुझे कभी समझा और ना ही कभी समझ पाओगी। तो इस कन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं है स्नेहा, इसे यहीं खत्म करते हैं। राघव, राघव, राघव इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? स्नेहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। अच्छी बात है कि तुम्हें रियलाइज़ हो गया, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी तो तुम्हारे पास भी जॉब नहीं होगी
और मेरे पास भी जॉब नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर तुम जॉब छोड़ देना, मैं जॉब कर लूँगी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है मन में कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं कामयाब नहीं हो पाया, जॉब भी जाएगी और ऐसी जॉब दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो? मुझे पता है तुम कर लोगे और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अगर मैं 1% भी कामयाब नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊँगा जो तुम डिज़र्व करती हो। मैं तो तुम्हें डिजर्व करती हूँ। मुझे तुम मिल गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो इतनी सारी पढ़ाई मैं कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? हमारे लिए तो कर रही हूँ ना, ताकि आगे चल के मैं जॉब करूँ और तुम अपना पैशन फॉलो करो। फिर हम दोनों मिल के अपना घर संभालेंगे। और एक दूसरे को भी। राघव, कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पता है। आइंदा अगर तुम ऐसे घर छोड़ के गए ना तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना। कभी नहीं जाऊँगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा किया। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, नए वाले डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे साथ बैठ के। चलो पिलाती हूँ।